आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए शुरू करते हैं आज की खास खबरों के साथ। भोपाल में 11 जनवरी 2026 को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान के मार्गदर्शन में आज मध्य प्रदेश में युवा लोक जनशक्ति पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की औपचारिक घोषणा की गई। भोजपुर क्लब में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जय कुमार ठाकुर की गरमागरम उपस्थिति रही। इस अवसर पर यश तिवारी को युवा लोक जनशक्ति पार्टी मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष अकबर भूखारी, प्रदेश महासचिव विजय तिवारी, प्रदेश सचिव निशिता सिंह को नियुक्त किया गया है। कार्यक्रम में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय कुमार ठाकुर की गरमागरम उपस्थिति रही। अपने उद्बोधन में ठाकुर ने कहा कि पार्टी के संस्थापक सामाजिक न्याय की राजनीति के बड़े स्तंभ हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान की विचारधारा को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रदेश में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि पार्टी मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों पर फोकस करेगी जो आने वाले समय में प्रदेश की तस्वीर बदलेंगे। प्रदेश अध्यक्ष यश तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि युवा लोक जनशक्ति पार्टी का स्पष्ट विजन है मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को राज्य में एक सशक्त माध्यम के रूप में विकसित करना और गरीबों, महिलाओं और वंचित वर्गों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना। उन्होंने कहा कि यह संगठन केवल राजनीतिक मंच नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य, हुनर और आत्मसम्मान की लड़ाई है। पार्टी आने वाले समय में जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर तक संगठन का विस्तार करेगी। इस आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय युवाओं ने भी अपनी सहभागिता दर्ज की। पार्टी पदाधिकारियों ने अपने संगठनात्मक ढांचे, कार्यप्रणाली और आगामी जनहितकारी गतिविधियों को प्रेस से साझा किया। समस्या बहुत ज़्यादा है और इसका कारण जो है वो कई हद तक एजुकेशन और लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग ये है कि ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी जो अभी चल रही है उससे पीछे कहीं रह जाते हैं। तो मेरी ये सोच है कि रोज़गार से पहले शिक्षित होना और जो आज के वातावरण में शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है उसके हिसाब से होना कि कंपनियां हो, इंडस्ट्रियां हो, सरकारी नौकरियां हो या अदर कोई भी रोजगार हो, तो वो स्वयं आगे बढ़ के कैंपस प्लेसमेंट्स में, अदर प्लेसमेंट्स में, और पार्टी भी इस पे वर्क करेगी कि इस तरह के प्रोग्राम और ड्राइव चलाई जाए। ना सिर्फ जो हमारा पार्टी का मोटो है, विजन है कि हम सबको पहले इंक्लूसिव, हमें सब साथ संगठित करेंगे। इसमें कोई जात पात का कुछ नहीं कि आप महिला हो या पुरुष हो या आप बड़े वर्ग से हो या छोटे निजी वर्ग से। तो महिलाओं के लिए भी जैसे एक पुरुष के लिए है उतना ही महिलाओं के लिए इसमें इंक्लूसिविटी है। और रही बात जैसे मध्य प्रदेश में है, तो अभी जब पार्टियां एक्टिव हुई है तो हमारा विजन ये है कि हम हर वर्ग के, हर सेक्टर की, चाहे आदिवासी ग्रुप से हो, ट्राइबल, हाउसवाइफ, युवा लड़कियां, हम सब संगठित हो और हम स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस है हमारा। लगातार जोड़ती चल रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी युवा हैं, उनकी सोच युवा है। वो कंटिन्यू लगातार युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे चुनाव में भागीदारी हो, चाहे स्टार्टअप के जरिए उनके विभाग का काम हो। रही मध्य प्रदेश भोपाल की बात, भोपाल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष यश तिवारी जी हैं। इन्होंने अपने निवास पर ही कैंप कार्यालय खोल रखा और प्रदेश कार्यालय खोलने की जल्दी तैयारी चल रही है। उसके अलावा ये समय समय पे कैंप लगा के युवाओं को जोड़ रहे हैं। आज मैं मिला हूँ कई हॉस्टलों में जाके, वहाँ यहाँ के युवा तो जुड़ ही रहे हैं, कुछ अफ्रीकन छात्र भी रह रहे हैं, वो भी इनके साथ चिराग पासवान जी की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो जिस तरह से इंडिया में कर सकते हैं। साथ ही महिला, छात्र, युवा सभी पार्टी से लगातार जुड़ रहे हैं। मेरे आदरणीय नेता, मेरे बड़े भाई चिराग पासवान जी युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। उसी तरीके से मेरा भी एक सपना है, मैं मध्य प्रदेश के युवाओं को विश्व स्तरीय तक लेके जाऊं, उनके अंदर इस तरीके का स्किल डेवलपमेंट करा सकूं, उनको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आगे बढ़ा सकूं और मध्य प्रदेश की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को भी मैं आगे बढ़ा सकूं, ये मेरा मानना है। और मैं एक ऐसा माहौल बनाना चाहता हूं मध्य प्रदेश में जहां पे किसानों के बीच और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियलिस्ट्स के बीच
एक ऐसा माहौल बने ताकि किसानों को भी एक अच्छा दाम मिले और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनको भी उनका जो कच्चा माल है वो भी बड़ी आसानी से उपलब्ध हो सके एक अच्छे रेट पर। दूसरा, मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में युवाओं की अगर बात सुनी जाए तो हम मध्य प्रदेश की जीडीपी में एक अच्छा रोल निभा सकते हैं जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तीसरी चीज़, मैं आप लोगों के द्वारा मध्य प्रदेश के जितने भी युवा हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, अगर वो धर्म और जाति से ऊपर उठ के डेवलपमेंट की राजनीति पे बात करना चाहें तो वो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े। हम साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे और एक नया मध्य प्रदेश का सपना लेके उसको मध्य प्रदेश स्थापित करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मेरे सभी प्रेस बंधु और बहनों, आज की प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष यश तिवारी जी, निशिता सिंह जी, अकबर जी, विजय तिवारी जी और इन्हीं के साथ पूरे मध्य प्रदेश से आए हुए प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष एवं महानध्यक्ष। साथियों, आज भोपाल में आने का मुख्य उद्देश्य संगठन की समीक्षा करना और संगठन को हमें किस तरह से आगे बढ़ाना है, यही हमारा ध्येय है। जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, उनका ध्येय युवाओं को आगे बढ़ाना है। वो बिहार से बिलोंग करते हैं, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उन्हीं के प्रयास से बिहार में युवा आयोग का गठन हुआ है और उसी तर्ज पर हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक प्रदेश में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या अन्य प्रदेश हो, वहां भी युवा आयोग का गठन हो। यदि युवा आयोग का गठन होगा तो उसमें युवाओं की समस्याओं को रखा जाएगा और उनका निराकरण किया जाएगा। वो प्रॉपरली पूरी तरह से युवाओं के विकास और जो बेरोजगार युवा हैं उनको किस तरह से रोजगार दिलाना है, किस तरह से सशक्त करना है, उस युवा आयोग में ये सब चीजें रहेंगी। इसके साथ ही जो हमारे गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक भाई बहन हैं, उन्हें भी आगे बढ़ाना है। हमारी पार्टी का उद्देश्य किसी जाति धर्म को आगे ना बढ़ा के सभी की बात करना है। हमारे नेता और हमारी पार्टी का नारा है, जात ना पात, करें सबकी बात। उन्होंने इसी तर्ज पे बिहार में काम किया है और प्रेस के साथियों को और जो साथी हैं हमारे पुराने, उन्हें पता होगा कि पार्टी हमारी दो फाड़ हो गई थी 2020 में। अकेले चिराग पासवान जी सांसद रह गए थे। उन्होंने जमीन पर कार्य करके गरीबों की समस्याओं को उठा के, जनता की समस्याओं को उठा के, उनका निराकरण करा के बिहार में आज इस स्थिति में है कि हमें 5 सीटें पांच सांसद लड़ने के लिए मिले और हमने 100% स्ट्राइक रेट देके 5 के 5 सांसद जिताए। विधानसभा चुनाव में भी पीछे ही विधानसभा चुनाव निपटा है, उसमें